संजौली मस्जिद की बात करेंगे। दरअसल संजौली मस्जिद मामले में बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। ये सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की सामने आ रही है। इससे पहले क्योंकि मस्जिद को गिराने के आदेश जो है वो दे दिए गए थे, लेकिन अब इस फैसले पर सेशन कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने देवभूमि संघर्ष समिति को मामले में पार्टी बनाने से भी इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले में 29 मई को अब अगली सुनवाई होगी। दरअसल वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद को गिराने की नगर निगम आयुक्त शिमला के आदेशों को गलत बताते हुए सेशन कोर्ट में जो है वो चुनौती दी थी और इस केस में देवभूमि संघर्ष समिति ने भी कैविएट फाइल कर रखी थी। इससे पहले संजौली मस्जिद मामला जो है वो लगभग 16 साल तक निगम आयुक्त कोर्ट में चलता रहा। इस दौरान 50 से भी ज्यादा बार सुनवाई हुई। निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली 2 मंजिल भी तोड़ने के आदेश दे दिए थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया है और फिलहाल यथास्थिति जो है वो बनी रहेगी। मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश बीते साल 5 अक्टूबर को दिए जा चुके हैं। उसके बाद कई दफे सुनवाइयों का दौर जो है वो चलता रहा। वक्फ बोर्ड मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था। निगम आयुक्त ने इसे तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके कागज पेश नहीं कर सका था। और इतना ही नहीं, मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी ने निगम कोर्ट को नहीं दी, जबकि वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा। संजौली मस्जिद मामला जो है वो 2 गुटों में लड़ाई के बाद सुर्खियों में आया था और इसके बाद पूरे देश में बवाल मचा था। दरअसल 31 अगस्त 2024 की बात करें तो शिमला के महली में जो है वो 2 समुदायों में मारपीट हो गई थी और मारपीट करने वाले एक समुदाय के लोग जो हैं वो संजौली मस्जिद में छिप गए थे। इससे गुस्साए शिमला के लोगों ने 1 सितंबर को मस्जिद के बाहर खूब प्रदर्शन किया और उसके बाद शिमला में कई बार हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन भी देखा गया। शिमला के बाद प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी लोग सड़कों पर उतरे और फिलहाल अब जो जानकारी सामने आ रही है, सेशन कोर्ट ने मस्जिद को गिराने के फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड को सेशन कोर्ट के फिलहाल ये जो डिसीजन दिया गया है यथास्थिति बनाए रखने का, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, लेकिन इससे पहले मस्जिद को तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सका था, कोई भी दस्तावेज वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश नहीं किए गए थे, जिसके बाद मस्जिद को तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन अब सेशन कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। यथास्थिति बनाए रखने की बात जो है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है। कोर्ट ने देवभूमि संघर्ष समिति को मामले में पार्टी बनाने से भी इनकार कर दिया है। 29 मई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के आदेश पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति को मामले में पार्टी बनाने से भी इनकार कर दिया गया है। लंबे समय से ये जो विवाद है संजौली मस्जिद का, ये सुलगता रहा है और अब लगातार सुनवाइयों के दौर के बाद, इस सुनवाइयों के सिलसिले के बाद अब जाकर के फिलहाल सेशन कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया है। मस्जिद को फिलहाल जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जो हैं वो सेशन कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले मस्जिद को तोड़ने के आदेश जो हैं वो दिए गए थे क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज पेश नहीं कर सका था। मालिकाना हक का दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया था, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत वक्फ बोर्ड पेश नहीं कर सका, जिसके बाद मस्जिद को तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन अब कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है इस फैसले पर।